morning everyone. Today I will teach you chapter number 7, Vim editor and basic scripting. Okay. Today's our topic, what's the use of Vim editor? What is the Vim editor? क्या है उसके बारे में आपको समझना है. Okay. Now start. What's the use of Vim editor? Working with Vim editor. Vim editor क्या है? तो we need a good text editor to perform such operation. Text editor like Nano, Pico, VI, Vim and add others generally best suited for creating a text file. यानी कि आपको जैसे कि कोई भी टेक्स्ट टाइप जैसे नोटपैड का प्रोग्राम आता है उसी तरह से आपको कुछ भी टेक्स्ट आपको टाइप करना हो, पैराग्राफ लिखना हो या कमांड यूज़ करना हो या प्रोग्रामिंग करना हो तो उसके लिए विम एडिटर का यूज़ करा जाता है. विम एडिटर सॉफ्टवेयर एज ए टेक्स्ट एडिटर. तो दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर. नैनो, पिको, वीआई, विम. ओके, सॉरी. Gedit is a graphical editor available with GNOME desktop environment. Gedit को क्या कहा जाता है? GNOME desktop environment भी कहा जाता है, जिसको graphical editor भी कहा जाता है. ओके. Kwrite is a graphical editor available with KDE desktop environment. Kwrite को KDE desktop environment भी कहा जाता है. This is the text editor. We will use the Vim editor which is Visual Display Editor to write the shell script. आप इसमें shell script भी लिख सकते हो Vim editor में. कैसे लिखना है मैं आपको आगे आज ही के लेक्चर में आपको समझाऊंगा. ठीक है. This editor is available with almost all Unix and Linux flavor. ये आप ज़्यादातर Unix और Linux प्रोग्राम में आप Vim editor का यूज़ कर सकते हो. The Vim editor, Vim का फुल फॉर्म है VI Improve, इज ए टेक्स्ट एडिटर. कैसा एडिटर है? टेक्स्ट एडिटर. रिटन बाय ब्राम मुलेनार एंड फर्स्ट रिलीज पब्लिक इन 1991 में इसकी शुरुआत हुई. ओके. VI एडिटर डिस्ट्रीब्यूट द मोस्ट यूनिक्स सिस्टम. इसका यूज कहाँ कराया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. Vim is highly configurable text editor built to enable efficient text editing. The Vim editor can be used from both a command line interface. ये कैसा इंटरफेस है? CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस. जो मैंने आपको सिखाया था कि चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको कमांड सिखाए थे, लिनक्स से कमांड. ठीक है. तो उसी का आपको Vim एडिटर में यूज़ करना है. शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कमांड की जरूरत पड़ेगी. ओके. तो दिस इज द कमांड लाइन इंटरफेस एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. और आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो. टू वर्क विद द Vim एडिटर वी विल हैव टू इनिशिएट द फर्स्ट ओपन ए न्यू टर्मिनल विंडो. आपको टर्मिनल विंडो ओपन करना है. वी कैन ओपन द Vim एडिटर यूजिंग द टू वे. Vim एडिटर आपको यूज करना हो तो टर्मिनल विंडो में आप दो तरह से ओपन कर सकते हो. आपको टाइप करना है VI. क्या टाइप करना है? VI एज ए विजुअल एडिटर. VI टाइप करने से फिर एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा. देखो, दिस टाइप ऑफ स्क्रीन. Vim एडिटर में आप एंटर हो जाओगे तो इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VI फुल फॉर्म VI इम्प्रूव. ओके. विजुअल इम्प्रूव. कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो? साइंटिस्ट नेम ब्राम मुलेनार है ना. ओके. तो इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा. जब आप VI टाइप करोगे ना, VI लिख के आप कोई फाइल का नेम दे रहे हो तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगा. ये जो साइन बता रहा है दिस इज द टिल साइन. कौन सा साइन है? ये टिल साइन है. ओके. उसके बाद देखते हैं इस तरह का स्क्रीन होगा. ये इंटरफेस है. ओके. देखो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रहा है. दिस इज द VI एडिटर स्क्रीन, Vim एडिटर स्क्रीन. ओके. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द Vim एडिटर. Vim एडिटर के 3 पार्ट्स पढ़े जाते हैं. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ Vim एडिटर. कौन से पार्ट हैं? तो देखें, देर आर 3 पार्ट्स. VI एडिटर जिसको विजुअल एडिटर कहा जाता है, इंसर्ट मोड, कमांड मोड एंड कॉलन मोड. कितने पार्ट्स हैं? इंसर्ट, कमांड एंड कॉलन मोड. इंसर्ट मोड यानी कि जिसमें आपको जो फाइल में आपको कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी सेंटेंस टाइप करना हो या शेल स्क्रिप्ट टाइप करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, तो उसके लिए कौन सा मोड यूज़ करना है? इंसर्ट मोड यूज़ करना है. ओके. तो VI एडिटर के 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इंसर्ट मोड,
तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको ए या आई या इंसर्ट की आप प्रेस करके इंसर्ट मोड में आप एंटर हो सकते हो। सेकंड कमांड मोड यानी कि एक इंसर्ट मोड में से आपको कमांड मोड में जाना हो या कॉलन मोड में जाना हो, 3 मोड में से आपको चेंज किसी भी अलग अलग मोड में आपको जाना हो, तो उसके लिए आपको एस्केप की का यूज़ करना है। कौन सी की यूज़ करनी है? एस्केप की। एस्केप की से आप मोड चेंज कर सकते हो। इंसर्ट मोड में से आप कॉलन मोड में आ सकते हो, कॉलन मोड में से आप इंसर्ट मोड में जा सकते हो। तो इसके लिए कमांड मोड का यूज़ करा था, जहाँ आप कमांड लिख सकते हो, फाइल को सेव करना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ फाइल में से बाहर निकलना हो, न्यू फाइल क्रिएट करना हो, तो ये सारे कमांड कहाँ लिखे आते हैं? कमांड मोड में। तो उसके लिए आपको टाइप करना है एस्केप की प्रेस करना है, ओके। उसके बाद आता है थर्ड मोड, कॉलन मोड। कौन सा मोड है? कॉलन मोड। कॉलन मोड यानी कि आपको फाइल को सेव करना हो, फाइल को सेव करके बाहर आना हो, या फाइल को बिना सेव करे आपको बाहर आना हो, तो इसके सारे कमांड हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द VI एडिटर मोड, इंसर्ट, कमांड मोड एंड कॉलन मोड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब किस तरह से उसमें वर्क करना है, मैं एक एक कमांड आपको समझाते जा रहा हूँ, ओके। जैसे कि आपके सामने ये मोड है, ये इंसर्ट मोड है, दिस इज द कमांड मोड। लास्ट लाइन जो है इसको कमांड मोड कहा जाता है, लास्ट लाइन मोड, ओके। ये जो साइन है दिस इज द टिल साइन, इसको कौन सा साइन कहा जाता है? टिल साइन। अब अपने देखते हैं कि फाइल में आपको इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हो। विम एडिटर में आपको इंसर्ट मोड किस तरह से यूज़ करना है, ओके। देखें उसके बारे में। इंसर्ट मोड, ओके। इंसर्ट मोड के लिए आपको इस तरह का मैंने एक टेबल आपके सामने शो करके रखा हुआ है। जब आप स्मॉल ए टाइप करते हो, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या काम करता है? टू इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर द करंट कर्सर पोजीशन। आपको करंट कर्सर पोजीशन में लाना हो तो उसके लिए स्मॉल ए टाइप करना है, ओके। स्मॉल आई टू इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट कर्सर पोजीशन। आपको करंट कर्सर बिफोर में जाना हो तो उसके लिए स्मॉल आई टाइप करना है। कैपिटल ए टाइप करने से क्या होगा? फाइल के अंदर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो इसके लिए आपको कैपिटल ए टाइप करना है। टू अपेंड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ लाइन, करंट लाइन, ओके। नेक्स्ट आई कमांड, कैपिटल आई लिखने से क्या होगा? स्मॉल आई से आप टेक्स्ट कहाँ इंसर्ट कर सकते हो? बिफोर, ओके। कैपिटल आई से टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, लाइन की शुरुआत में आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है कैपिटल ओ, कैपिटल ओ टू इंसर्ट इन ए न्यू लाइन अबोव द कर्सर करंट कर्सर पोजीशन, ओके। और स्मॉल ओ से टू इंसर्ट ए न्यू लाइन बिलो द करंट कर्सर पोजीशन, न्यू लाइन आपको इंसर्ट करना हो उसके लिए, ओके। तो ये जो कमांड है कैरेक्टर दैट आर यूज इन इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने एक महात्मा गांधी के बारे में 2 लाइन टाइप करी हुई है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले VI एडिटर में जाने के लिए VI टाइप करके एंटर करना है। फिर यहाँ पे जाके आप VI लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा, ओके। कुछ टाइप करना है तो A लिखोगे तो यहाँ कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको इस तरह से टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप टाइप करते जाओगे ये टिल साइन इस तरह से निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3-4 लाइन टाइप करनी है। टाइप करने के बाद फाइल को सेव करना है, ओके। फाइल को सेव करके उसमें से बाहर आना है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट मोड में से बाहर आना है। तो इंसर्ट मोड में से बाहर आने के लिए सबसे पहले एस्केप की प्रेस करना है और कॉलन शिफ्ट की के साथ कॉलन टाइप करना। जैसे आप कॉलन टाइप करोगे तो आप यहाँ पे लास्ट लाइन मोड पे आ जाओगे। दिस इज द लास्ट लाइन मोड, ओके। तो लास्ट लाइन मोड में आपको यहाँ पे आके टाइप करना है कमांड WQ यानी कि क्विट, राइट एंड क्विट, यानी कि फाइल को सेव करके आपको बाहर आना है। तो यहाँ WQ टाइप करना है, ओके। जैसे आप WQ टाइप करोगे तो आप ये फाइल को सेव करके बाहर आ जाओगे, फाइल को सेव कर सकते हो। तो फाइल को सेव करना हो तो कौन सा कमांड लिखना है? :WQ। तो ये फाइल क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही फाइल के दूसरे कमांड है कि फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल को सेव करे बिना आपको बाहर निकलना हो, तो उसके सारे कमांड के बारे में अपने देखते हैं। अब जैसे कि आपके सामने मैंने कमांड लिखे हुए हैं, जैसे कमांड मोड में लास्ट लाइन मोड में आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। कॉलन प्रेस करके W प्रेस करोगे तो इसका यूज़ क्या है? टू सेव फाइल एंड रिमेन इन एडिटिंग मोड।
आपको फाइल को सेव करके उसमें एडिट करना हो तो आप एडिटिंग मोड में रह सकते हो, ठीक है। तो ये जो कमांड, ये जो टेबल है, इसमें से क्वेश्चंस करे जाते हैं। कमांड का यूज़ क्या है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद $WQ टाइप करने से क्या होता है, टू सेव फाइल एंड क्विट एडिटिंग मोड, आप एडिटिंग मोड में से बाहर आ सकते हो। उसके बाद है X, स्मॉल x टाइप करने से टू सेव फाइल एंड क्विट एडिटिंग मोड, ये भी उसी की तरह है, सेम एज अबव, ओके, ऊपर है दिया इसकी तरह है। Q टाइप करने से क्या होगा, टू क्विट एडिटिंग मोड व्हेन नो चेंजेस आर मोड, आपको चेंजेस करे बिना आपको बाहर निकल जाना हो तो Q टाइप करना है, ओके। उसके बाद एक Q एंड एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, ये आपको टाइप करना है, साइन, ओके। तो इसका यूज क्या है, टू क्विट एडिटिंग मोड विदाउट सेविंग चेंजेस मेड इन द फाइल, आपको सेव करे बिना बाहर निकल जाना हो तो भी आप ये कमांड का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइल को सेव करना हो तो सेव एंड फाइल नेम, टू सेव एग्जिटिंग फाइल विथ ए न्यू नेम एंड कंटिन्यू एडिटिंग इट अंडर द न्यू फाइल नेम, आप इस तरह से न्यू फाइल नेम दे सकते हो। तो दिस इज द लास्ट लाइन कमांड टू सेव फाइल, फाइल को सेव करना हो तो आप लास्ट लाइन कमांड मोड में आप इस तरह से कमांड ये लिख सकते हो। ये कमांड आपको कहाँ टाइप करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, उसका ये सारे कमांड आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जो भी कमांड आप चेंज करो तो आपको एस्केप की प्रेस करके कमांड आप यूज कर सकते हो। तो एस्केप की प्रेस करके आप कॉलन का साइन टाइप करोगे तो यहाँ पे लास्ट लाइन में बॉटम में आप आ जाओगे, ठीक है। यहाँ आपको कमांड, सारे फाइल के कमांड आप यहाँ यूज कर सकते हो, ओके। अब उसके आगे नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है मूविंग अराउंड इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप जो भी टाइप कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप करा हो, ठीक है, तो पैराग्राफ को आपको जैसे कि कर्सर को मूवमेंट करना हो, कर्सर को लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड ले जाना हो, ऊपर की साइड आपको ले जाना हो, टॉप बॉटम, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से आपको कर्सर को मूवमेंट करना है। तो उसके लिए आपको ये कमांड का यूज़ करना है। H, खाली आप H टाइप करोगे, H प्रेस करते जाओगे तो कर्सर कहाँ पे मूव होगा, मूव कर्सर लेफ्ट साइड। अगर आप L प्रेस कर रहे हो तो कर्सर राइट साइड मूव होगा। J प्रेस कर रहे हो, स्मॉल J, मूव कर्सर डाउन, यानी कि जो लाइन पे कर्सर उसके डाउन की साइड चला जाएगा। और K प्रेस करने से कर्सर ऊपर की साइड यानी कि अप, यानी कि ऊपर की साइड आप जा सकते हो। और स्पेस बार प्रेस करना तो उसके लिए ऑब्वियसली ये स्पेस बार दिया ही हुआ है, मूव कर्सर राइट 1 स्पेस, ओके, आप एक स्पेस आप छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट कमांड है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें आपको कुछ भी एडिटिंग करना हो, कि न्यू लाइन आपको ऐड करना हो, कोई लाइन को डिलीट करना हो, किसी लाइन की कॉपी करना हो, तो उसके बारे में मैंने एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। जैसे कि स्मॉल यू टाइप करते हो, स्मॉल यू से क्या होगा कि अंडू द लास्ट चेंज, लास्ट में जो चेंज करा उसको आप अंडू कर सकते हो। जैसे रीडू और अंडू कमांड आते हैं ना, इसी तरह से स्मॉल यू टाइप करने से क्या होगा, अंडू लास्ट चेंज। कैपिटल यू से अंडू ऑल चेंजेस टू एंटायर लाइन, ओके। और डबल डी, 2 टाइम्स डी प्रेस करने से क्या होगा, कोई भी लाइन, जो लाइन पे कर्सर हो वो लाइन आपको डिलीट करना हो तो आपको डी प्रेस करना है। क्या टाइप करना है, डी आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में से तो क्या होगा, डिलीटिंग सिंगल लाइन, ओके। आपको नंबर ऑफ लाइन डिलीट करना हो वी कैन यूज एनडीडी यानी कि नंबर ऑफ लाइन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है डी, कैपिटल डी से क्या होगा, डिलीट कंटेंट्स ऑफ लाइन आफ्टर कर्सर, उसके बाद के जो लाइन हो डिलीट हो जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कमांड, कोई भी वर्ड आपको डिलीट करना हो तो DW, ओके। तो ये कमांड जो है आपको याद रखने, MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। DW प्रेस करने से क्या होगा, डिलीट 1 वर्ड। NDW यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपको डिलीट करना हो तो NDW आपको टाइप करना है, ओके। किसी वर्ड को चेंज करना हो तो CW, चेंज वर्ड। एक कैरेक्टर आपको डिलीट करना हो, स्मॉल x टाइप करने से एक कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हो, ओके। कैपिटल X से डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर बैकस्पेस, ओके। कोई भी वर्ड्स आपको चेंज करना हो, रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर तो स्मॉल R, कैपिटल R से आपको ओवरराइट करना हो तो ओवरराइट कैरेक्टर फ्रॉम कर्सर ऑन वर्ड, ओके। तो ये सारे कमांड है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको आपको घर पे बैठ के पूरा जो टेबल है ये लर्न करना है, इसमें से क्वेश्चंस जो है MCQ में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से कमांड है, कमांड टू परफॉर्म एडिटिंग, यानी कि फाइल में आप जो भी टाइप करते हो उसको आपको एडिटिंग करना हो तो इसके लिए कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आ रहा है Y, जैसे कि फाइल में आपको कोई लाइन की कॉपी करना हो,
सिंगल लाइन की कॉपी करना हो तो पहले लाइन पे कर्सर रखना है, पैराग्राफ जो लाइन की कॉपी करना हो वहाँ पे कर्सर रखना है, और कीबोर्ड से डबल वाई टाइप करने से क्या होगा, कॉपी सिंगल लाइन इनटू बफर, यानी कि वो लाइन की क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। कहाँ से, करंट कर्सर पोजीशन। ओके, फिर जैसे कि आपको नंबर ऑफ लाइन कॉपी करना हो, एक से ज़्यादा लाइन कॉपी करनी हो तो एन डबल वाई, एन और वाई वाई प्रेस करने से क्या हो, कॉपी नंबर ऑफ लाइन करंट कर्सर पोजीशन इनटू बफर। फिर जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना हो तो ओनली फॉर स्मॉल की खाली पी प्रेस करोगे तो क्या होगा, पेस्ट। प्लेस द पेस्ट कंटेंट ऑफ द बफर आफ्टर करंट लाइन डिफाइंड बाय करंट कर्सर पोजीशन। जहाँ कर्सर हो वहाँ पे आप पी प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो पेस्ट हो जाए। जो लाइन की आपने कॉपी करी है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। अब आप सीखने जा रहे हो सेल स्क्रिप्ट के वी एडिटर जो है, वी एडिटर में आप विम में आप सेल स्क्रिप्ट किस तरह से टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो एक आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, सेल स्क्रिप्ट टू शो यूज वेरिएबल, यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का यूज करके सेल स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। वेरिएबल क्या है, मैंने इसके बारे में आपको समझाया हुआ है। ओके, तो उसके बारे में अपने एक प्रोग्राम देखते हैं। सेल स्क्रिप्ट सबसे पहला कमांड क्लियर, क्लियर यानी कि जब प्रोग्राम को आप रन करते हो तो आगे का प्रोग्राम क्लियर हो जाना चाहिए। आपने जो प्रोग्राम का कोडिंग लिखा हो उस प्रोग्राम का कोडिंग का आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए। तो इसके लिए टाइप करना है क्लियर, फिर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, वेरिएबल नेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है कंप्यूटर साइंस। ओके, अब जैसे कि मुझे ये जो वैल्यू है कंप्यूटर साइंस एज ए वैल्यू, सब्जेक्ट एज ए वेरिएबल, सब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल, ऐसे आप कोई भी नेम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे लिखना है अमन नेम लिखना है तो मैं यहाँ लिखूँगा नेम इज इक्वल टू अमन। इस तरह से मैंने सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। फिर ये जो कंप्यूटर साइंस है इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है स्क्रीन पे, तो वी कैन यूज कमांड इको कमांड। कौन सा कमांड यूज करना है, इको कमांड। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में सारे कमांड सिखाए हैं, ठीक है, तो वही कमांड आपको सेल स्क्रिप्ट में यूज करना है। तो इको कमांड का यूज क्या है, अगर आपने 6 नंबर का चैप्टर आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इको कमांड का यूज क्या है। ठीक है, इको कमांड से आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, कोई सेंटेंस प्रिंट करना हो तो आप सेंटेंस प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो इको डॉलर, फिर वेरिएबल का नेम, जो वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट कराना हो तो इसके लिए आपको डॉलर का साइन टाइप करना है, फिर वेरिएबल नेम सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस आपने टाइप करा है इज इजी टू लर्न। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जब आप विम एडिटर में आप ये कोडिंग टाइप कर रहे हो सेल स्क्रिप्ट के, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर अपने देख आपके सामने इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। देखो ये आ गया वैल्यू कंप्यूटर साइंस इज, ये तो सेंटेंस है, ये वैल्यू आ गया कंप्यूटर साइंस इज ए इजी टू लर्न। ओके, तो इस तरह का ये आउटपुट आएगा। आपने ये कोडिंग टाइप करो, इसका आउटपुट आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद अपने दूसरा एक प्रोग्राम देखते हैं सेल स्क्रिप्ट का। अब उसके बाद आप देखने जा रहे हो सेल स्क्रिप्ट, दूसरी सेल स्क्रिप्ट है 6 नंबर की सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट इज एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम यूजर। पहला जो आपने प्रोग्राम आपको मैंने जो बताया कि वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट कराना हो तो कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू आपको एंटर करना है, यूजर के थ्रू एंटर कराना हो तो उसके लिए सेल स्क्रिप्ट किस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपका नेम और आपका सब्जेक्ट नेम आपको एंटर कराना है तो उसका एक कोडिंग टाइप करते हैं। तो सबसे पहला कमांड आपको टाइप करना है क्लियर। ओके, उसके बाद इको स्पेस -n यानी कि न्यू लाइन, एक सेंटेंस का आपको न्यू लाइन पे प्रिंट करना हो तो -n, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको टाइप करना है एंटर योर नेम। फिर ये तो प्रिंट होगा, ठीक है, उसमें आपको वैल्यू इनपुट करानी है। तो इनपुट कराने के लिए आपको कमांड यूज करना है रीड। रीड कमांड से आप क्या कर सकते हो, इनपुट करा सकते हो। तो रीड, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम दे दिया, वेरिएबल नेम। ओके, फिर दूसरा लाइन इको स्पेस -n एंटर नेम एंड सब्जेक्ट, आपको नेम और सब्जेक्ट दोनों एंटर करने हैं तो इसके लिए रीड सब्जेक्ट। ओके, तो रीड यानी इनपुट कराने के लिए सब्जेक्ट एज ए वेरिएबल नेम, जैसे नेम वेरिएबल नेम है इसी तरह से सब्जेक्ट एज ए वेरिएबल नेम। अब इसका कोडिंग आपने टाइप करा, ठीक है, अब जैसे कि इसको प्रिंट करना है, आपने टाइप करा कोई भी सब्जेक्ट का नेम, ठीक है, आपका नेम और सब्जेक्ट नेम टाइप करा तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट कराने के लिए आपको कमांड लिखना है इको हेलो आई एम में क्या होगा, जो आपने नाम टाइप करा होगा तो डॉलर नेम, ये वेरिएबल नेम और ये दोनों सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ नेम आएगा आपका एंड आई एम स्टडी डॉलर
सब्जेक्ट यानी कि आपने जो सब्जेक्ट आपने इनपुट कराया है, ठीक है, यही वेरिएबल नेम सेम यहाँ पे आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ करा हुआ है, डॉलर नेम डॉलर सब्जेक्ट। तो जहाँ आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करानी हो या कुछ डेटा इनपुट कराना हो तो वेरिएबल नेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसके आगे आपको डॉलर का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था कोडिंग। अब इसका आउटपुट किस तरह का आता है वो अपने देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आउटपुट है। जैसे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो आपने टाइप करा विदिता, ये आपने नाम टाइप करा, ठीक है। उसके बाद एंटर योर नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट का नेम था, आपने टाइप करा कंप्यूटर साइंस, ओके। तो यहाँ मैसेज आएगा हेलो आई एम वंदिता, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट वेरिएबल लिखा था, ठीक है, नेम लिखा था, तो यहाँ आ गया नेम, एंड आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस आ गया, है ना, जो आपने टाइप करा हो यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस तरह का आउटपुट लाना हो तो आपको इस तरह से कोडिंग टाइप करना है। इस तरह का कोडिंग टाइप करोगे तो उसका आउटपुट इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट प्रोग्राम कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यूज़र के थ्रू आपको वैल्यू इनपुट कराना हो तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हो, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते। लास्ट प्रोग्राम है जैसे कि सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी आप टू नंबर्स एंटर कर रहे हो यूज़र के थ्रू, आपको कोई भी टू नंबर्स आपको एंटर कराना है और उसका सम होना चाहिए, ओके। तो आपके सामने सेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर्स, किसका आप सेल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, टू नंबर्स, ओके। तो वी डिफाइन इको कमांड, इको स्पेस माइनस एंड एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहे हो तो उसके लिए इनपुट कराने के लिए आपको लिखना है रीड num1। सेम वैसे ही एंटर सेकंड नंबर, फिर उसको इनपुट कराने के लिए रीड num2। तो num1 एंड num2, नंबर 1 नंबर 2 एज ए वेरिएबल नेम, ये क्या है, वेरिएबल नेम है, ओके। अब इसका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है सम इज इक्वल टू, इस तरह सिंगल कोटेशन मार्क में एक्सप्रेशन EXPR एक्सप्रेशन डॉलर num1, यानी कि ये सेम होना चाहिए, यानी डॉलर का साइन लगाना है, प्लस num2 डॉलर का साइन आपको आगे लगाना है, ठीक है, तो ही इसका सम होगा। फिर इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए फिर से आपको लिखना है इको द एडिशन ऑफ डॉलर num1 एंड डॉलर num2 इज डॉलर सम ये जो वेरिएबल है उसका सेम यहाँ पे ही नाम आपको टाइप करना है, ओके। इसके बाद आपके सामने आउटपुट आएगा इस तरह से। देखिए आपके सामने प्रोग्राम रन हो रहा है, उसका आउटपुट आपने रन करा। जब भी आपको कोई प्रोग्राम रन करना हो तो आपको सेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको लिखना है SH कमांड टू रन ए सेल स्क्रिप्ट, ओके, SH। फिर आपको फाइल का नेम देना है, जैसे कि यहाँ स्क्रिप्ट 8.sh, ओके। ये ध्यान रखना है कि जब सेल स्क्रिप्ट रन करना हो तो आपको कौन सा कमांड लिखना है, SH कमांड, ओके। एंटर फर्स्ट नंबर आपने टाइप करा 11, एंटर सेकंड नंबर आपने टाइप करा 25, ओके। तो 11 एंड 25 उसका सम क्या आएगा, 36, ओके। फिर से आप रन कर रहे हो प्रोग्राम को, SH लिख के फिर से आप फाइल नेम दे रहे हो, फिर से आपको कंप्यूटर पूछ रहा है एंटर नंबर 1, फर्स्ट नंबर 15, सेकंड नंबर 10, तो उसका आउटपुट आएगा आपके सामने, है ना, देखो इस तरह से आउटपुट आएगा एडिशन, ओके। तो ये था लास्ट प्रोग्राम, सेल स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ओके। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 8 में अपने देखेंगे आगे की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह से लिखना है, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे।